तो वेलकम बैक टू भागवत अकेडमी। मेरा नाम तुषार है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का ग्राफ के बारे में। किस क्या बात करेंगे? ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज सबसे पहले ग्राफ का बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्राफ का बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, कि ग्राफ एक्चुअली में होता क्या है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, हमें हमारे जो नीट के पर्पस के अकॉर्डिंग देखा जाए और सीयूईटी के पर्पस से देखा जाए तो, और मतलब कि एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जामिनेशन से अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसमें हमें ग्राफ के कितने अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली सभी देखने के बाद जो हमारे फिजिक्स में जो ग्राफ का यूज किया जाता है, जितना फिजिक्स में यूज किया जाता है उतना ही बताया जाएगा। जितना फिजिक्स में यहाँ पर मैथ नहीं चल रहा है, ठीक है, मैथ अभी नहीं चल रहा है, ठीक है, तो जितना फिजिक्स में ग्राफ के बारे में बताया जाता है, जो चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, इस चैप्टर में ग्राफ का यूज होता है, उतना ही यहाँ पर ग्राफ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफ क्या होता है सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ का लास्ट लेक्चर का कंटेंट है, आपको आपने पढ़ा होगा सभी ने। प्रिंसिपल ग्रुप के बारे में बात किए थे और फंक्शन ग्रुप के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या बात करेंगे कि ग्राफ क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्राफ क्या होता है। देखिए, ग्राफ के माध्यम से हम किसी भी चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? इजीली अंडरस्टैंड कर जा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, क्रिकेट तो सभी आदमी देखते होंगे। हाँ, तो क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट में क्या होता है, जैसे कि अगर हम रन वर्सेस ओवर का बात करते हैं, ये ओवर वर्सेस रन का बात करते हैं, तो रन वर्सेस ओवर या फिर ओवर वर्सेस रन, यानी कि पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा इस दोनों के बीच में ग्राफ बनाना था। इस दोनों के बीच में क्या बना रहता है? ग्राफ बना रहता है। ठीक, तो मैच वगैरह हम ज़्यादा देखते नहीं हैं, तो उतना आइडिया नहीं हमें। जनरली ऐसा ही होता है, ये तो पता है ना, ये पता है कि ऐसा ही होता है कि ग्राफ बना रहता है कि हाँ, कि 5 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बना, तीसरा ओवर में सबसे कम रन बना, और दूसरा ओवर में मतलब कि सबसे मीडियम, मतलब कि अराउंड मीडियम रन बना। ठीक, तो हम ग्राफ से कोई किसी भी चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर जा रहे हैं। ठीक, तो ग्राफ क्या करता है? ग्राफ किसी भी चीज़ को समझने में हमें हेल्प करता है, समझने में हमें हेल्प करता है। ये क्या होता है? इजी टू अंडरस्टैंड। क्या होता है? इजी टू अंडरस्टैंड। ये तो सभी को पता होगा कि ग्राफ जनरली क्या होता है, वो किसी भी चीज को हमें क्या करता है? अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, वो भी जल्दी। ठीक है, समझते हैं ग्राफ का स्ट्रक्चर। आज जनरली हम लोग बेसिक लेंगे। ठीक है, बेसिक लेंगे। ठीक, आज जनरली बेसिक लेंगे, कल और अंदर जाएंगे। ठीक है, तो जनरली ग्राफ का अगर हम स्ट्रक्चर का बात करते हैं, ग्राफ का स्ट्रक्चर का बात करते हैं, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। आपने ग्राफ तो देखा ही होगा, ग्राफ का जो कॉपी आता है तो कुछ ऐसा ही बना आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पॉइंट क्या होता है। अच्छा, ये पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट को क्या कहते हैं? ये पॉइंट को इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्स। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है? निगेटिव एक्स एक्सिस। ये होता है निगेटिव वाई एक्सिस। मतलब कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो आपका पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पर निगेटिव में आएगा। ठीक, इसको कहते हैं ओरिजिन। समझ गए?
समझ गया। ओरिजिन मतलब क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, ठीक। तो जनरली अब हम समझते हैं जैसे ये स्ट्रक्चर होता है ग्राफ का, ग्राफ कुछ ऐसा बना होता है, ठीक। अब हम समझते हैं कि वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या होता है, ये समझते हैं। समझो बात को कि वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। सबसे पहले समझो कि वाई एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, वेयर वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। बात को समझो कि y एक स्ट्रेट लाइन वो नजर आ रहा है, हाँ। जब y का अगर हम y डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पर x का वैल्यू क्या होगा 0, क्या होगा x का वैल्यू 0 होगा। x एक्सिस क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, ये क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है वेयर वैल्यू ऑफ y इज 0, जहां पर वैल्यू ऑफ x और y क्या होता है 0 होता है। वो डिपेंड कर रहा है कि आप x एक्सिस का बात कर रहे हो कि y एक्सिस का बात कर रहे हो। तो सबसे पहले समझो कि सबसे पहले ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ हमें किसी भी चीज को क्या करता है, इजी टू अंडरस्टैंड करवाता है, क्या कराता है इजी टू अंडरस्टैंड कराता है। जनरली हमारे फिजिक्स में क्या करवाएगा, ग्राफ करवाएगा। ग्राफ जनरली क्या करवाएगा आपका जैसे कि आप क्लास 9 में पढ़े, 9 में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ पढ़े होंगे, ठीक है। तो जनरली इससे आप इजी मतलब कि डिफाइन कर पा रहे थे कि हाँ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, ठीक। तो जनरली ये क्या कराता है हमें, मतलब कोई भी चीज को इजी टू अंडरस्टैंड करवाता है, ठीक, इजी टू अंडरस्टैंड करवाता है, कोई भी चीज को हमें समझने में मदद करता है। अब ग्राफ का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, निगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। अच्छा तो वाई एक्सिस क्या होता है, तो वाई एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होता है जहां पर वेयर एक्स का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। एक्स एक्सिस क्या होता है भैया, तो एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन होता है जहां पर वाई का वैल्यू क्या होगा 0, क्या होगा 0 होगा, ठीक। तो जनरली व्हाट इज एक्स एक्सिस, व्हाट इज वाई एक्सिस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम समझते हैं कि हम एक्स एक्सिस को यहीं पर क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं, यानी कि इसको इंटरचेंज करके क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते। तो वो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका कुछ रीजन है। रीजन क्या है, हम रीजन को समझते हैं। देखो वाई एक्सिस को हम एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस पे क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पता है यहाँ पर लिखते हैं कि वाई एक्सिस जो होता है ना, वाई एक्सिस जो होता है ना वो डिपेंडेंट होता है, क्या होता है डिपेंडेंट वाई एक्सिस क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, तो कोई ये समझो कि वाई एक्सिस जो होता है ना, वाई एक्सिस वो डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड ऑन एक्स एक्सिस, बट एक्स एक्सिस इज नॉट डिपेंड अपॉन वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब समझते हैं क्लास 9th में आप एक ग्राफ पढ़ते थे,
ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लो कि रैंडमली ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, सॉरी ज़्यादा ही रैंडम चलेगा, कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा है, ये हमारा एक्स होता है एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, एक और हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि आपका ये और ये, अगेन ये भी क्या है, ये है आपका टाइम को हम ऊपर कर दिए और डिस्प्लेसमेंट को हम नीचे कर दिए। ठीक है, ये भी ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। ठीक, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। समझिए कि क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भले क्या बोल रहा है आपका, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि वाई एक्सिस डिपेंड करता है एक्स एक्सिस पे, यानी कि देखो वाई एक्सिस है ना, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। मतलब कि क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। ठीक है, अच्छा टाइम डिस्प्लेसमेंट पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, हमको ये बताओ कि अगर टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप डिस्प्लेस हो रहे हो या फिर नहीं हो रहे हो, टाइम को उससे कोई मतलब नहीं है। टाइम तो अपना कंटिन्यू चलते ही जा रहा है, आप डिस्प्लेस हो रहे हो या फिर नहीं हो रहे, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवा रहे हो या फिर नहीं करवा रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मेरे भाई समझो कि अगर डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, टाइम तो कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है। आप डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को कि नहीं करवा रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। यानी कि आप कौन है, आप तो टाइम हो, तो टाइम पे डिपेंड करेगा। तो यानी कि देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़्यादा हुआ, ठीक है, देन यहाँ पर डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ से कंटिन्यू बढ़ा, फिर यहाँ पर डिक्रीज हुआ। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो टाइम पे कौन डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे बात करें, अब यहाँ पर क्या है कि टाइम भी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा ग्राफ ही गलत है कि एक्स एक्सिस को हम टाइम भी क्यों लिखते हैं। समझने वाली बात है कि हम एक्स एक्सिस को टाइम ही क्यों लिखते हैं, उस पर टाइम ही क्यों, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम कभी सुने हो भाई टाइम डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि कभी कभी आप जा रहे हो ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन से जा रहे हो, तो ट्रेन जा रहा है, ट्रेन से आप जा रहे हो, ठीक, तो अगर ट्रेन का जो भी है, ट्रेन का जो डिमांडेड जो मतलब कि ट्रेन आपसे डिमांड कर रहा है कि 5 घंटा में हम आपको पटना पहुंचा देंगे, ठीक है, एग्जांपल मिला है 5 घंटा में आपको पटना पहुंचा देंगे, ठीक है, यानी कि टाइम तो फिक्स कर दिया रेलवे। हाँ, तो फिर ट्रेन, जब हम ट्रेन में बैठे तो वो 7 घंटा में पहुंचा है, वो 7 घंटा में पहुंचा है। तो अब इसमें देखो कि ट्रेन का जो डिस्टेंस है या फिर स्पीड है, तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, क्योंकि टाइम तो कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे टाइम तो मिला हुआ था हमको 5 घंटा में, लेकिन हमको पहुंचाया गया 7 घंटा में। तो इसका मतलब ये होता है कि स्पीड कहीं ना कहीं क्या हुआ, 7 घंटा कहीं ना कहीं कम कर दिया गया था। कम करेगा तभी तो हमें टाइम पे नहीं पहुंचाया। तो मतलब कि स्पीड और टाइम का जब तुम ग्राफ बनाओगे ना, तो एक्स एक्सिस पे किसको रखोगे, टाइम को रखोगे कि स्पीड को रखोगे। ऑब्वियस सी बात है टाइम को रखोगे, क्योंकि टाइम स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम तो कंटिन्यू चल रहा है। आप स्पीड को कंटिन्यू कर रहे हो या फिर डिसकंटिन्यू कर रहे हो या फिर स्लो कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो आप अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करता है स्पीड, पहले बात बता रहा हूँ, तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ग्राफ का ये बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, और आपका वाई एक्सिस किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, एक्स एक्सिस किस पे डिपेंड करता है, या फिर एक थोरली हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो जनरली ग्राफ क्या होता है, ग्राफ किसी भी चीज़ को हमें क्या करता है, समझने में हेल्प करता है, ठीक है, इजीली टू अंडरस्टैंड करवाता है,
ठीक। और क्या करता है, ग्राफ का हमने स्ट्रक्चर देखा, तो ग्राफ का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रहता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक। तो अभी तक हमको ये पता नहीं था कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। तो जनरली अब पता चल गया कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वो डिपेंडेंट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है टू वाई एक्सिस, ठीक। बट वाई एक्सिस किस पे डिपेंड करता है, एक्स एक्सिस पे डिपेंड करता है, ठीक। जनरली ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। स्ट्रेट लाइन होता है जहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 होता है, और वाई एक्सिस क्या होता है, जहाँ पे मतलब कि ये डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये ओरिजिन होता है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है, ठीक। जनरली ये ग्राफ का कुछ ओवरव्यू दिया है मैंने। अब हम कुछ बात करते हैं कि हम हमारे फिजिक्स के लिए क्या पढ़ना है, ठीक। हमारे फिजिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक। तो चलो कि हम टॉपिक कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। आज जनरली बेसिक पढ़ा दिए, ठीक। तो हमें क्या पढ़ना है फिजिक्स में, हमें ग्राफ में क्या पढ़ना है, हमें ग्राफ में जनरली पढ़ना है आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। फिर इक्वेशन पढ़ना है किसका, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का। फिर हमें क्या पढ़ना है, हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। एंड देन आपका क्या पढ़ना है, ये 1 2 3 आपका पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। और क्या देखेंगे, और हाउ टू ड्रॉ ग्राफ गिवन क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है, ये समझेंगे, ये सीखेंगे। पैराबोलिक क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, इसके बारे में बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, y = mx + c होता है, ठीक। जल्दी इसका बात करेंगे, ठीक। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं, वहीं पर हम कहीं ना कहीं फील लेंगे, क्या लेंगे, फील ऑफ tan थीटा यानी कि इक्वल स्लोप का फील लेंगे। इसका फील लेंगे यानी कि कहीं ना कहीं हम फील लेने वाले हैं स्लोप का, ठीक है। जो हमने आपको जो डिफरेंशिएशन पढ़ाया था ना, उसमें नहीं दे पाए थे जल्दी। मैंने बात किया था कि जब ग्राफ पे डिस्कस करेंगे तो हमने क्या पढ़ना था, स्लोप जनरली यही टॉपिक होता है, ठीक। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ स्लोप, ठीक। चलिए इतना आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहीं पे स्थगित करते हैं लेक्चर को, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली आज हमने बेसिक देखा, कल हम फिर इससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आने के लिए धन्यवाद। जो अगर आपको वीडियो में कोई मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कोई भी मतलब कि कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, ठीक है।